दोस्तों, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और इसी शुगर के बढ़े हुए लेवल को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर जो है खाली पेट यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर और खाने के 2 घंटे बाद यानी कि पीपी ब्लड शुगर कराने का एडवाइस करते हैं। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि हमारे खाने पीने की वजह से जो है वो ये शुगर जो है वो कम ज़्यादा आ सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स जो है वो पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए जो है वो शुगर का लेवल पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की एक जांच कराते हैं, जिससे कि पूरी तरह से तय हो जाता है कि व्यक्ति की जो है पिछले 3 महीने की जो एवरेज शुगर है वो कितनी चल रही है और फिर उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट आगे करते हैं डॉक्टर्स। और ये जो जांच होती है HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये जो है 400, 500 या 600 रुपये के लगभग में हो जाती है। और साथ में इस जांच के द्वारा जो है वो हमें ये भी पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है अथवा नहीं है, इसका पता भी हम लगा सकते हैं। साथ में किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ होने वाली है उसका भी हमें समय रहते ही पता चल जाएगा, यानी कि प्री डायबिटीज़ की जो स्थिति होती है उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। तो ये जो जांच है ये हमें पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर के बारे में बता देती है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और जिनकी शुगर की टेबलेट्स चल रही हैं, उनको डॉक्टर्स जो हैं वो हर 6 महीने में इस जांच को कराने का कहते हैं और उसी के आधार पर फिर डायबिटीज़ की जो टेबलेट्स हैं उनका डोज एडजस्ट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं ये जो जाँच है HbA1c, तो इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का। तो एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके अंदर इसको 5.7 से कम होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति में HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच आता है तो इस स्थिति को हम बोलेंगे प्री डायबिटीज़, यानी कि इस व्यक्ति की जो ब्लड शुगर है वो बढ़ी हुई है और इसे आगे चल के डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो समय रहते अपनी आदतें सुधार के एक्सरसाइज वगैरह करके इस प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में बदलने से रोक सकता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति में जो HbA1c है ये 6.4 से ज़्यादा आता है, यानी कि 6.5 है या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति को जो है वो कन्फर्म जो है वो डायबिटीज़ हो चुकी है और फिर उस हिसाब से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। फिर हम देख लेते हैं फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज होता है, यानी खाली पेट जो शुगर होती है, यानी 8 से 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद जो शुगर की जाँच कराई जाती है उसमें कितना होना चाहिए नॉर्मल, कब हम उसे प्री डायबिटीज़ बोलेंगे और कब हम उसे डायबिटीज़ बोलेंगे। तो इसके लिए जो नॉर्मल शुगर होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं, उसके अंदर ये 70 to 99 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति की शुगर 100 से 125 के बीच में आ रही है तो उसे हम प्री डायबिटीज़ की स्थिति बोलेंगे। और अगर किसी व्यक्ति की ब्लड शुगर 125 के ऊपर आ रही है, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति की 126 या उसके ऊपर आती है, तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो चुकी है। फिर एक टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT। इसमें हम क्या करते हैं कि व्यक्ति को सलाह देते हैं कि 8 से 12 घंटे खाली पेट रहे, उसके बाद हम उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं और फिर उसको खाने के लिए 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, जिसको कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर उसको खाना होता है। और फिर हम 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं और अगर ये 140 से कम आ रहा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो इसके हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो नॉर्मल है, इसे डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ नहीं है। और अगर ये ब्लड शुगर का लेवल 140 से 199 के बीच में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि प्री डायबिटीज़ की स्थिति है। और अगर किसी भी समय 199 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाता है तो इस आधार पे जो है वो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो ये जो सारे टेस्ट होते हैं इनके द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ होने वाली है तो उसे समय रहते हम रोक सकते हैं। साथ में किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो चुकी है तो उसका फिर ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।